अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 का कंसाइनमेंट में से। और आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये है कि वो बच्चे जो एंड पे पर्सनली तौर पे मेरे से हेल्प चाहते हैं तो वो कमेंट्स मस्ट करें ताकि मुझे पता चल सके ये वाले बच्चे मेरे साथ मेरी वीडियोज़ में इंगेज थे। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बाकी इंट्रोडक्शन से लेके बाकी 2 क्वेश्चंस तक मैं जो हूँ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों सेम थे। इसमें हमें एक टॉपिक नया साइन हुआ है, मतलब कि एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने इसको समझना है। अब मैं इस टाइम वीडियो बनाने बैठी हूँ तो अब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं क्योंकि मैं गेट के पास वीडियो बना रही हूँ। तो खैर अभी नमाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी मुझे मतलब कि इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस थे, पर्सनली भी थे और कमेंट्स भी थे कि नेक्स्ट वीडियोस वगैरह। तो बस यही कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाती क्योंकि ये शोर बड़ा होता है इधर। आज तो बहुत ही शोर आ रहा है। एनीवेज, सबसे पहले इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट है जो समझना पड़ेगा। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमारे बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिए ताकि आपके ये सारे क्वेश्चंस जो है आगे करने वाले वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कुछ एंट्रीज हैं जो हमने याद करनी है। ठीक है, आप इनको रट्टा मार लें, आप इनको कॉन्सेप्चुअल कर लें, इज अप टू यू। ठीक है, अगर गुड्स सेंड होगी ठीक है तो क्या आएगा, अगर सेल होगी तो हम कंसाइनी और कंसाइनमेंट लिखेंगे, अगर जो है मालिक के एक्सपेंस होंगे तो हम कंसाइनमेंट टू कैश लिखेंगे। ये आप रट लें। आप पेपर वाले दिन भी यही किएगा, आप पहले ये 7 एंट्रीज लिख लीजिएगा, बाद में अपनी जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो भी कोई मसला नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात आती है अनसोल्ड स्टॉक की। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट लेना है अनसोल्ड स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अनसोल्ड स्टॉक क्या है। ठीक है, अगर आप इसको इजीली समझ लेते हैं तो आपके बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे। तो अगर हम अनसोल्ड स्टॉक की बात करें तो एक देखिए, फर्ज करें कि मैंने जो है अली को 500 सिमें भेजी हैं। ठीक है, और मैंने उससे कहा है कि आप उसको सेल कर दो। उसने उन 500 में से 400 सिम जो है वो क्या की हैं, सेल कर दी हैं। अब पीछे कितने में बची, 100। तो वो जो 100 होगा ना वो अनसोल्ड स्टॉक का, वो वाला माल, वो वाली अशिया, वो गुड जो बच जाए, जो सेल ना हो, वो अनसोल्ड स्टॉक कहलाते हैं। हम उसकी एंट्री पास करते हैं लेकिन छोटी सी कैलकुलेशन के बाद। उसकी कैलकुलेशन जो है वो ये है, ये फॉर्मूला, ये पूरा रजिस्टर जो है ना ये मेरे स्टूडेंट लाइफ का ही है और ये तब का ही मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को मजीद अब आपके लिए आसान बनाया है, मजीद इस पर वर्किंग की है ताकि आप लोग इसको इजीली याद कर सकें। ठीक है, तो पहले हम जो है एक काम करते हैं, नॉर्मली जैसे 1-2 क्वेश्चन थे ना वो सारा इसको कर लेते हैं। जब अनसोल्ड स्टॉक की बारी आएगी, ये रिक्शा को करने दें जरा, हाँ, अनसोल्ड स्टॉक की जब बारी आएगी तो अभी मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट दूंगी। तो सबसे पहले आए क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आपको यही रिक्वायरमेंट करूंगी कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है 2 से 3 मरतबा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज कॉस्टिंग 40 ईच। वो कह रहे हैं, अब देखिए इधर क्या काम हुआ है कि इमरान ने कंसाइंड किया, मतलब कि भेजी है रमीज को 500 सिमें और कहा है कि एक सिम 40 रुपए की तुमने सेल करनी है, मतलब कि 40 रुपए की एक सिम है और उसने 500 सिमें भेजी हैं। तो ये हमारी एंट्री होगी गुड सेंड की। हम क्या करेंगे, 500 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एंड पेड। अब देखें बात किसकी हो रही है, इमरान की हो रही है। इमरान कौन है, कंसाइनर है, मालिक है। रमीज कौन है, सेलर है, चीजों को बेचने वाले। अभी बात किसकी हो रही है, ऑनर की। ऑनर की ही बात अभी चल रही है और उसमें आया एंड पेड 500 रुपीज एज फेरिट, मीन्स के इसने किराया वगैरह के जो चार्जेस दिए हैं वो 500 रुपीज दिए। अब ये देखना ये है कि क्या कौन सा एक्सपेंस किसका है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी बात हो रही है ऑनर की। ये देखें, ये थोड़ी सी कुछ ग्रामर चीजें, ये भी आपने इसमें ना फोकस करना है क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और खुद भी जब मैं थी तो मुझे यही मिस्टेक्स होती थी कि अच्छा ये एक्सपेंस तो है लेकिन ये किसका है, ये मालिक का है, ये सेलर का है। तो आपने क्या करना है, लाइन को पूरी पढ़ना। आप देखें ना एंड आया है,
स्टार्ट इससे हुई है, तो ये ऑनर का ही एक्सपेंस है। उसके बाद बात करते हैं रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट ₹60 ईच। अब देखिए रमीज ने क्या किया है, 350 सिमें बेच दी हैं और एक सिम उसने कितने की बेची, 60 रुपए की। तो हमारी जो सेल की एंट्री जाएगी वो 350 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है, ये हमारी सेल की एंट्री हो गई। इधर इसने गुड सेंड की, इधर मालिक के एक्सपेंस आ गए, इधर सेल की एंट्री आ गई। अब वो कह रहे हैं रमीज कमीशन ₹5% ऑन सेल। वो कह रहे हैं कि रमीज की जो कमीशन है ना वो सेल में से 5% है। ये देखिए, अब इधर बात आती है अनसोल्ड स्टॉक। हमने कैसे देखना है कि इस क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक है या नहीं है। आपने क्या करना है, अनसोल्ड स्टॉक को कैसे देखना है। अब ये देखें, इसने कितनी सिम भेजी, 500, लेकिन रमीज ने कितनी बेची, 350। अगर तो इसने कहा कि होल कंसाइनमेंट सेल, इसका मतलब है सारी सिम सेल हो गई है। अगर इसने कहा कि 500 सिम सेल, तो इसका मतलब है सारी हो गई है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम 500 को 350 में से माइनस करेंगे, जो कि 150 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अनसोल्ड हमारे पास ऐसा स्टॉक बचा हुआ है जो सेल नहीं हुआ। इसको देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, वीडियो भी लंबी हो जाती है, हालांकि मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो छोटी बनाऊं। तो अच्छा, इसमें देखें सेल इसने किया, ये देखें सुफियान, ये देखें इसने अकील ने जो है 10 जनरेटर्स रेफ्रिजरेटर सेंड किए सुफियान को। सुफियान सोल्ड ऑल द रेफ्रिजरेटर्स रुपीस इतने। अब इधर क्या बात हुई कि इसने सारे जनरेटर सेल कर दिए हैं, तो इसमें अनसोल्ड स्टॉक का कोई काम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आए, बिलाल ने कंप्यूटर सेंड किए, ठीक है, 2 लाख, लेकिन बाद में क्या है कि नासिर ने होल कंसाइनमेंट सेल की, मतलब कि उसने सारे कंप्यूटर जो है सेल कर दिए। अब यहाँ पे हमारी अमाउंट सेम नहीं है, तो ये हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम बाद में करते हैं। जो पहले इजी वाली चीजें है ना वो हम इधर उतार लेते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये मैंने फॉर्मेट इसका पहले से बना लिया है, ठीक है। अब ये देखें, ये जो एंट्रीज है ना गुड्स एंड की, सेल की, कंसाइनर, कंसाइनी, एडवांस पेमेंट, कमीशन, अनसोल्ड स्टॉक, ये सारी मैं ऐसे ही इधर लिख दूंगी, ठीक है। अभी देखिएगा ये सेम ऐसे ही जाएंगी। अब ये है कि ज्यादा अच्छे इंप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, देखें अगर इधर कंसाइनी है ना, आपको क्वेश्चन में ये तो पता चलेगा कि कंसाइनी कौन है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन में पता चलेगा कि कंसाइनमेंट कौन है, मतलब कंसाइनर मालिक कौन है, तो आप उसको इजीली इधर उनके नेम लिख दें। अगर इधर कंसाइनर जो है वो रमीज है कि कौन है, इमरान है कंसाइनर, मालिक कौन है, इमरान है, तो आप इधर लिख दें कंसाइनमेंट की जगह आप इधर मालिक का नेम भी लिख सकते हैं। अगर इधर रमीज सेलर है तो आप इधर सेलर पहले लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने गुड्स एंड की एंट्री करनी होती है, तो मैं इसी को ही फॉलो करते हुए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने याद करना है। अगर आप ये याद कर लेंगे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। तो ये देखिए मैं इधर सेम ऐसे ही लिख रही हूँ, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड, क्योंकि अभी हम गुड्स एंड की एंट्री करने लगे हैं। ये देखें गुड सेंड अकाउंट, ओहो दिमाग देखें कहाँ जा रहा है, सॉरी ये में आपने क्या लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंड अकाउंट, ठीक है। ये मैंने इधर लिख लिया। अब इसमें क्या था कि 500 सिम थी और ईच कितनी थी, 40 रुपीज की। हमने क्या कर देना है, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 500 मल्टीप्लाई बाय 40। तो मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है, तो कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आया, 20,000, ठीक है। अब हमने इधर एक नरेशन लिखनी है। आपने नरेशन में सिर्फ बताना है कि हुआ क्या, हम जो एंट्री पास कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हमने उसकी आपने थोड़ा सा आपने प्रूफ दे देना है। अब इधर आप क्या लिख दो, इमरान सेंड
गुड्स, बस आप ये लिख दो या टू रमीज लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये काफी है। एक एंट्री हमारे पास ये क्लियर हो गई है। सेकंड पे आता है। सेकंड उन्होंने कहा कि एंड पेड 500 एज फेरेट। इसका मतलब है कि ये इमरान के कंसाइनर के ही एक्सपेंसेस हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब मालिक के एक्सपेंसेस आते हैं कंसाइनर के, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें सेल है, ये देखें कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर एक्सपेंस में हम क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट टू कैश। तो हम इधर सेम एज इट इज लिख लेंगे कंसाइनमेंट टू कैश। तो कंसाइनमेंट टू कैश, ठीक है। अब हम इसकी नरेशन भी लिख लेते हैं ऑनर या कंसाइनर पेड फेरेट लिख लें, या फिर एक्सपेंस लिख लें। स्मोक सी हुई है, गला मेरा खराब है। तो क्या अमाउंट थी, 500 थी, हम इधर 500 लिख देंगे। 2 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट 60। अब देखेंगे कौन सी एंट्री है, सेल की एंट्री के रमीज ने 350 सिमें 500 में से सेल कर दी हैं। तो अब सेल की एंट्री निकालते हैं। इसमें से सेल की क्या है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं कंसाइनी। अब मैं जो नेम वाली बात करी थी ना, वो मैं ऐसे कर रही थी, मतलब कि कंसाइनी है ना, वो क्या रमीज है, तो आप रमीज का नेम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। अब आप इधर नरेशन लिख दें, रमीज सोल्ड सिम्स। अब कितनी इसने सिम सेल की है, 350 मल्टीप्लाई बाय 60, 300 350 इसने सिम सेल की है, और एक सिम इसने कितने की सेल की है, 60 रुपीज की। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 21,000, ठीक है। 21,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये एंट्री भी हो गई है। उसके बाद बात आती है कमीशन 5%, ठीक है। अब कमीशन की बारी आती है, तो कमीशन में क्या लिखेंगे हम, याद रखिएगा कमीशन की एंट्री हमेशा सेल की एंट्री के बाद होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप सेल्स कैलकुलेट करेंगे तो ही आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो अब किसकी कमीशन की एंट्री, तो अब हम कमीशन की एंट्री में चलते हैं। कमीशन की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर पेड कमीशन, आप ये लिख लें इसकी नरेशन में। एक तो ये बस मेरा कैमरा टेढ़ा हो जाता है, खैर छोड़ें। अच्छा, अब हमने कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, ठीक है। अब बात यह है कि आपने कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है, सेल्स की अमाउंट पे कैलकुलेट करनी है, ना कि इस पे करनी है। सेल्स की अमाउंट क्या आई है टोटल 21,000, तो ये मैं इधर आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये इस तरह आपने जो है ना इसकी 5% निकाले। 5% जब आपने निकाला तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1050। एक मिनट, मैं जरा ना इन लोगों को चुप करवा के आई, ये तो इनकी आवाजें नहीं ना बंद हो रही हैं, वीडियो इतनी मुश्किल से बनाते हैं। अच्छा, तो कमीशन हमारे पास क्या आ गई है टोटल 1050 हमने बोथ साइड्स पे लिख दी। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री क्या बचती है, क्योंकि इधर नहीं लिखी हुई कोई और एंट्री, लेकिन हमने करनी है। कैसे करनी है, इन दोनों में डिफरेंस है, तो हमने इसमें शो करना है कि जो हमारा माल बच गया है वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है, रक्षा गुजरने दे जरा तक, इस घोड़े को देखें, ये मेरे भाई का जो है वो क्या है नाम ही भूल गई हूँ, इतना मेरा दिमाग वो हुआ। आज इवेंट था
उसमें फैमिली में टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज का। एनीवेज आप ये देखें, अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री क्या होगी, आपने स्टॉक पहले लिख लेना है, डेबिट कर देना है, और कंसाइनमेंट, इनकी मैं आवाजें बंद करवाती हूँ, एक मिनट सॉरी प्लीज आप लोग। आपने स्टॉक पहले लिखना है और कंसाइनमेंट बाद में। हम इधर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये देखें स्टॉक और कंसाइनमेंट। अच्छा, अब मैंने ये इधर लिख दी है ना, आपने इसकी कैलकुलेशन जो है कैसे करनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो फार्मूला आप करेंगे तो आपकी इजीली जो है ये अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। अब आपने करना क्या है, ये फार्मूला जो है याद कर लेना है। फार्मूला क्या है ये आप जरा गौर से समझे। आपने टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड लिखनी है, मींस के जो आपकी गुड्स सेंड वाली फर्स्ट एंट्री है उसकी टोटल अमाउंट लिखनी है। अमाउंट की बात करी हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं करी। मींस के उसने 500 सिमें दी तो इधर 500 की सिमें नहीं लिखनी, आपने टोटल वैल्यू लिखनी है जो हमारी 20,000 आई है, ठीक है, जो कि ये है, ये 20,000। उसके बाद बात आएगी कंसाइनर एक्सपेंस। आपने क्या करना है, मालिक के एक्सपेंस लिखने हैं, प्लस कर देने हैं। फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ टोटल गुड्स। टोटल गुड्स कितनी है, नंबर ऑफ टोटल गुड्स, हमारी जो अशिया थी वो टोटल कितनी थी, 500 थी, 500 सिमें उसने भेजी थी। फिर हमने उसको क्या करना है, खैर फिर हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड स्टॉक से। अनसोल्ड स्टॉक कितना था, 500 में से 350 माइनस करें, जो हमारा बचेगा वो अनसोल्ड स्टॉक है। तो इसकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड, मतलब आपने फर्स्ट एंट्री की वैल्यू लिख देनी है, वो क्या है 20,000, ठीक है। इसमें हमने प्लस करना है कंसाइनर के एक्सपेंस। कंसाइनर के एक्सपेंस कितने थे, 500 थे, ठीक है। ये हमने इधर 500 ऐड कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल गुड्स कितनी थी, 500 थी, इसने 500 सिमें दी थी। ये देख लें, मैं आपको एक एक चीज ध्यान से समझाऊंगी, ठीक है। और हमारे पास जो हमारी सेल हुई थी 350, ठीक है। और हमने मतलब कि कह लें कि इन दोनों को माइनस करना है, 500 और 350 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 150 आ गया। बचे हुए स्टॉक को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया, इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, बहुत ही शोर आ रहा है बाहर से। जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 6150, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अनसोल्ड स्टॉक का आंसर है। जब भी अनसोल्ड स्टॉक आएगा आपने बस इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। आपने टोटल वैल्यू जो है गुड्स एंड की लिखनी है, ठीक है। इधर टोटल गुड्स लिखनी है, यहाँ पे प्लस करना है एक्सपेंस कंसाइनर का और मल्टीप्लाई बाय 150, मतलब कि वो चीज जो अशिया रह जाएगी उसकी अमाउंट आपने मल्टीप्लाई करनी है, 150 हर में नहीं करना। तो हमारे पास आंसर क्या है अनसोल्ड स्टॉक का, 6150। आप इसकी एंट्री कर लो अनसोल्ड स्टॉक, खाली यही लिख दो। अब हमारा जर्नल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इधर जर्नल जो है वो हमारा टोटली कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जर्नल हमारा कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, ये देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या करना है, आपने जो मैं इधर सेम लिख रही हूँ आपने हर टेबल में वही सेम लिखना है। आप इधर रट लें, आपने इधर गुड्स एंड की अमाउंट लिखनी है, गुड्स एंड। उसके बाद आपने लिखनी है कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, ऑनर एक्सपेंस, सेलर एक्सपेंस, ठीक है। ये आपने लिख लिया। यहां आपने लिखना है सेल्स, यहां पे आपने लिखना है अनसोल्ड स्टॉक या स्टॉक। ये आपने हर टेबल में ऐसे लिखना है, ठीक है। आप ये याद कर लें, इधर 4 आनी है, इधर 2 चीजें आनी है,
ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में एक दो चीज डिफरेंट है, जैसे कि एक और एंट्री बढ़ जाना, जैसे एडवांस पेमेंट की इधर आपको नजर आ रही होगी, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होनी। ये एक वाहिद टेबल है जो किसी भी किस्म में चेंज नहीं होगा। इधर 4 चीजें आएंगी और इधर 2 चीज आएंगी, आप नोट कर लें। अब हमने क्या करना है, गुड्स एंड की वैल्यू हमारी कितनी थी, 20,000 थी, लिख दी। कमीशन हमारी कितनी आई थी, दिल कर रहा है कि बाहर निकल के ना बच्चों को मारूं पकड़ के, जो बच्चों की आवाजें आ रही है ना। कमीशन किधर है, कमीशन कितनी थी, 1050 थी, हमने इधर लिख देनी है 1050। ऑनर के एक्सपेंस के कितने थे, 500, ठीक है। उसके बाद रमीज के मतलब के सेलर के एक्सपेंस कितने थे सेलर के एक्सपेंस, सेलर की जो है देखनी है एक्सपेंस जो कि नहीं है, इधर नहीं है तो आपने नहीं लिखने, ठीक है। जब नहीं होंगे तो आप नहीं लिखेंगे, तो आप इधर क्या करेंगे, ये कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद आपकी सेल्स की वैल्यू क्या थी, सेल्स की वैल्यू आपकी थी 21,000 लिख दें इधर, ठीक है। उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू क्या थी, अनसोल्ड स्टॉक की यही लिखी हुई है 6150। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको लॉस हुआ है। जो बड़ी वैल्यू होगी वो आप बोथ साइड्स पे लिखेंगे, दोनों साइड पे बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। तो ये कर देते हैं, इसको हम प्लस करते हैं तो मुझे खांसी बहुत आ रही है। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ 21,550, ठीक है। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 27,150, ठीक है। ये ना आप खुद भी जरा कैलकुलेट अपने साथ रखें और इसको करते जाएं। हो सकता है मेरे पास कोई मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने सारी ये देखिए, मैंने क्वेश्चन जो है ये क्योंकि न्यू बुक आई है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन जो है ना ये दोबारा किए हैं। ये देखें, ये पहले का क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा हुआ है, अब जो न्यू आया है ये देखिए मैंने इसके ऊपर ही किए हुए हैं। ये मे भी कोई मेरी वैल्यू में 0 में 1 2 में कोई भी मिस्टेक हो गई हो किसी डिजिट में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ ऑनेस्टली कि आप भी साथ साथ करते रहें। लेकिन ये 100% इंशाल्लाह ठीक है, क्योंकि ठीक होने का सबसे ज्यादा प्रूफ यही होता है कि आपका आंसर मैच कर जाए। एनीवेज हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, इनमें से बड़ी कौन सी है, ये आपने क्या करना है, इनको बोथ साइड्स पे मींस के दोनों साइड्स पे लिख देना है, दोनों साइड पे लिख दी। इनको आपस में आपने करना है माइनस। जब हमने आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया है 5600 यानी कि 5600, और ये आंसर मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड प्लस है मींस के बड़ी है, और डेबिट साइड वो छोटी है, छोटी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारा जो है इधर लिखेंगे थोड़ा नीचे, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। क्या आएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, 5600, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो सबसे पहले इसको मैच भी कर लेंगे हम आंसर से। ये देखें, ये किधर है, ये 5600, ठीक है, और ये 5600, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है, और मेरा मोबाइल पकड़ पकड़ के हाथ थक गया है। तो आपने क्या करना है, जब आप पढ़ा करें तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगे। अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना अच्छा आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट होगा, ये इधर मैं गेट पे बना रही हूँ वीडियो इसलिए इस तरह आवाज़ें आ रही हैं, दोबारा दिखाया। जितना आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट होगा तो उतना ही मैं इंशाल्लाह वीडियोस वगैरह डाला करूँगी। और स्टैट्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि आपको स्टैट्स में कौन कौन सी मतलब के चीज़ें समझनी है तो मुझे उसके बारे में भी बताइएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ। तो ये देख लीजिए हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है, ठीक है। या आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं इधर, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये न्यू बुक से करवाया है। आप न्यू बुक वाला कॉन्सेप्ट लें, आप पुरानी बुक वाला कॉन्सेप्ट लें, या आप 20 साल पुरानी बुक वाला कॉन्सेप्ट लें, तो वो कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए, ये आपने, ये बहुत इजी है। ये जब हमने समझा ना बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन ये बहुत इजी है। आप इसमें रट्टा सिस्टम रख लें, ठीक है, रट्टा मार लें इसको में, नहीं तो आप इसको समझ लें, बहुत इजी है ये, ठीक है। ये आपने, ये आप इंशाल्लाह आपको हर आने वाला क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है और फर्स्ट 3 वीडियोस जो है देखी है, मतलब पहली 4 वीडियोस अगर आपने देखी है, तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ईजी है। और ये आप दे दें, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मैं अभी दूसरी कोशिश कर रही हूँ कि उसकी क्वेश्चन नंबर 4 की भी मैं अभी ही वीडियो बना दूँ, लेकिन खैर, अल्लाह हाफिज़।